नारद जी अपनी कथा प्रसंग बता रहे हैं व्यास जी को कि पिछले जन्म के अंदर किस प्रकार मुझे संतों की सेवा का सौभाग्य मिला। संत तीन प्रकार से कृपा करते हैं। कथा के अंदर संत जिसको बार बार देखे समझ लो उसका जीवन बदल गया। गुरुदेव माला जप कर रहे हो और उस समय जिस भी शिष्य की उनको याद आ जाए समझ लो उस शिष्य का बेड़ा पार हो गया। और संत जिसको अपना जूठा खाने के लिए दे दे तब भी उस व्यक्ति का कल्याण समझो। गुरुजी ने एक बार मुझसे पूछा कि हरिदास क्या तुमने भोजन किया? मैंने कहा कि गुरुदेव मैंने भोजन नहीं किया। गुरुजी कथा करते करते कीर्तन करते समय मुझको बार बार निहार रहे थे। उस समय मेरे मन के अंदर एक अजीब सी खुशी, एक ऐसा आनंद मिला जो जीवन में मुझे कभी ना मिला। गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने भोजन नहीं किया तो ये हमारा जूठा अन्न पड़ा है, ये महाप्रसाद है, तुम इसका सेवन करो। मैंने अपने गुरुदेव का जूठा अन्न वो प्रसाद खाया और मेरा तो जीवन ही बदल गया। उस दिन के बाद मैं नित्य प्रति भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करता रहा। 4 महीने तक मैंने सेवा की। आज गुरुदेव हमारे उस गांव को छोड़कर जाने लगे तो मैं बड़ा रोया। मैंने कहा गुरुदेव आप जहां भी जा रहे हो मुझे साथ लेकर के चलो। गुरुदेव ने कहा कि नहीं हरिदास तुम हमारे साथ अभी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें अपनी माता का ऋण चुकाना है इस जन्म के अंदर। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारी माता रोएगी विरह की अग्नि के अंदर, और अगर हम भजन करेंगे तो तुम्हारी माता की ठंडी आएं हमारे भजन में भी विक्षेप करेंगी, इसलिए तुम साथ नहीं चल सकते। तो नारद जी कहने लगे मैंने अपने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आप तो कहते हो कि जो प्रभु मार्ग के अंदर जाने से रोके उसका त्याग भी कर देना चाहिए, चाहे वो सगा भाई भी क्यों ना हो। तो मैं अपनी माता को त्याग कर आपके साथ चल सकता हूं? गुरुदेव ने कहा नहीं, इस जन्म के अंदर तुम्हें अपनी माता का ऋण चुकाना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं वासुदेव गायत्री का। तुम इस मंत्र का 32 लाख जप करो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकृष्णाय च। वासुदेव गायत्री का मंत्र, ये मंत्र मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया। नमस्कार। हमारे बीच श्री राजकुमार जी चोपड़ा कथावाचक जी हैं, बड़ी सुंदर कथा करते हैं, स्वागत है इनका भी। गुरुदेव कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, 32 लाख इन मंत्रों का जाप करो, तुम्हें राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। मेरे ठाकुर मेरे बाल कन्हैया लाल तुम्हें दर्शन देंगे। मैं रोता रहा, मेरे गुरुदेव चले गए। गुरुदेव ने जो मुझे मंत्र दिया मैं वो जाप करता रहा और एक दिन प्रभु की कृपा हुई। मेरी माता गौशाला के अंदर थी और एक सांप ने आकर मेरी माता को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। घर के अंदर जितना धन था मैंने वो सारा धन अपनी माता की अंत्येष्टि क्रिया कर्म के अंदर लगाया और अब मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैं गंगा किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप करता रहा और एक दिन मुझे उस ध्यान के अंदर बाल कृष्ण के झांकी हुई, नीला प्रकाश दिखा, बाल कन्हैया लाल जी मुझे इसमें दिखे। मेरा मन किया कि मैं जाकर के बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठा लूं, पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसी समय वो प्रकाश अदृश्य हो गया। मैं व्याकुल हो उठा। मैंने कहा ये क्या हुआ कि दर्शन भी हुए
और वो भी पूरी तरह से नहीं। तो आकाशवाणी हुई कि इस जन्म के अंदर तुम्हें केवल इतना ही दर्शन प्राप्त होना, क्योंकि अभी तुम्हारा प्रारब्ध बाकी है। तुम इसी तरह जप करते रहो, अगले जन्म के अंदर तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। और मैंने वो जप प्रारंभ किया, इस प्रकार मेरा वो जन्म पूरा हुआ। अगला जन्म मुझे नारद के रूप में मिला और मैं एक दिन गोलोक धाम के अंदर गया, जहाँ पर राधा कृष्ण की नित्य रास लीला चलती रहती। मैं वहाँ पर खड़ा देख रहा था, तो राधा रानी ने मेरी तरफ देखा और प्रभु को सिफारिश की कि प्रभु नारद जी आए हैं, इनको कुछ प्रसाद दो। व्यास जी ने फिर पूछ लिया कि नारद जी आपको क्या प्रसाद मिला? नारद जी कहने लगे ये तंबूरा, मुझे कृष्ण भगवान ने ये तंबूरा दिया और कहा कि जाओ संसार के अंदर मेरी भक्ति का खूब प्रचार करो, और जो भी मेरे भक्त मुझसे बिछड़े हुए हैं उनको तुम मेरे पास लाओ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, भक्त प्रहलाद मिला, मैं उनको भी प्रभु के धाम के अंदर लेकर के गया। बोलो विष्णु भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने मुझे संकीर्तन की प्रेरणा दी। तब से लेकर आज तक मैं जहां भी जाता हूं नारायण नाम का संकीर्तन करता रहता हूं। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरधारी। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी। वनवारी मुरलीधारी, गोवर्धन गिरधरधारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। बोलो वृंदावन।
वृंदावन बिहारी लाल की। प्रकार अपने पूर्व जन्म की कथा बताई कि भगवान को कीर्तन भक्ति अतिशय प्रिय है। ये वीणा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूं और नाद के साथ संकीर्तन करता हूं। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी अपने आप वहां पर पधारे। निमंत्रण नहीं दिया किसी ने। सुखदेव जी ऐसे नहीं कि बिना आमंत्रण पर आ जाए, किसी के बुलाने पर आ जाए। जहां पर उनका मन है, प्रभु ने जिस जीव को चुना कथा श्रवण के लिए, सुखदेव जी केवल वहीं पर जाते। राजा का जीवन बदल गया। सुखदेव जी ने जब ये जाना कि अब राजा परीक्षित राजा नहीं ऋषि हो गए, तो अपने आप बिना आमंत्रण के भी परीक्षित जी के पास आए। अगर राजा होते और निमंत्रण दिया होता तो राजन कहते कि गुरुदेव आओ, कथा करो, 2-3 घंटे कथा की, अब आप अपने घर को जाओ, भाई और भी काम धंधे हैं। परंतु अब परीक्षित जी को कोई और काम नहीं है। उनको पता है कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होनी है। उन्होंने कहा प्रभु अब तो बस मेरा मन है कि मैं बस कथा श्रवण करता रहूं, कृष्ण भक्ति के अंदर मेरा मन लीन होता रहे, और मुझे कोई काम नहीं, काम धंधे बड़े कर लिए। कथनी और करनी जब तक एक ना हो तब तक शब्दों के अंदर ताकत नहीं आती। कथनी और करनी, आचरण एक ना हो तब तक शक्ति नहीं आती। सुखदेव जी महाराज जो भी बोलते वो अपने जीवन के अंदर उतार करके बोले। सुखदेव जी उत्तम वक्ता, क्योंकि उनकी वाणी और आचरण एक है। एक बार एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लेकर के गई और कहा कि गुरुदेव ये मेरा पुत्र, इसको बड़ी बुरी आदत है, गुड़ बहुत खाता है, आप इसकी ये गुड़ खाने की आदत छुड़वा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। अब एकनाथ जी सोचने लगे कि गुड़ तो मैं भी बहुत खाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम 10 दिनों के बाद आना, तब मैं आशीर्वाद दूंगा और इसका गुड़ खाना छुड़वा दूंगा। 10 दिनों तक अब एकनाथ जी महाराज ने गुड़ का सेवन नहीं किया। वो माता दोबारा आई, कहा कि गुरुदेव अब आप मेरे पुत्र को इस गुड़ खाने की आदत से मुक्ति दिलाओ ताकि ये छोड़ दे ये आदत। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र गुड़ नहीं खाना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। गुड़ अधिक नहीं खाना चाहिए। माता बड़ी हैरान हुई। माता कहने लगी कि गुरुजी अगर इतनी ही बात कहनी थी तो 10 दिन पहले क्यों नहीं कह दी। गुरुदेव कहने लगे माता क्या बताऊं, मैं खुद भी गुड़ बहुत खाता था, अब 10 दिनों तक मैंने गुड़ का सेवन नहीं किया, अब मैं कह सकता हूं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। अगर मैं तो गुड़ खाता रहूं और तुम्हारे पुत्र को गुड़ खाना छुड़वा दूं तो क्या हाल होगा। जब तक वाणी कथनी और करनी एक ना हो तब तक शब्दों के अंदर शक्ति नहीं आती। अब मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी गुड़ खाना छोड़ दिया। सूत जी ने कहा कि व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का ये भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा अब मेरा कार्य पूरा हो गया। नारद जी ने कहा था ना कि आपका अवतार केवल इसलिए नहीं है कि केवल आपने 17 पुराण लिखे, आपका अभी एक काम शेष है, अधूरा है। श्रीमद् भागवत महापुराण जब तक आप इस ग्रंथ का पूरी तरह से वर्णन नहीं करते, रचना नहीं करते, आपके मन के अंदर वो अशांति बनी रहेगी। तो अब व्यास जी कहने लगे मेरा काम पूरा हो गया, मैंने वो श्रीमद् भागवत महापुराण की भी रचना कर दी, अब तो मुझे छुट्टी मिली। पर फिर ध्यान आया कि रचना तो कर दी पर अब प्रचार कौन करे। फिर ध्यान आया कि मेरा पुत्र शुकदेव जिसके अंदर 16 आने वैराग्य है, रंबा जैसी अप्सरा भी
जिनको चलायमान ना कर सकी, ऐसा मेरा पुत्र, परंतु वो तो जंगल के अंदर जाकर समाधि में बैठ गया, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लीन है। अब मैं क्या करूं? तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को कहा कि जब भी आप मेरे पुत्र को देखो तो आप ये 2 श्लोक मैं देता हूं, इनको वहां पर पढ़ना शुरू कर देना। उन 2 श्लोकों का एक जादुई प्रभाव व्यास जी ने देखा। जंगल के अंदर हिंसक जानवर, शेर, चीता, बाघ, हाथी, परंतु व्यास जी के वो शिष्य जब जाते इन श्लोकों का गान करते तो शेर, चीता, हिंसक जानवर अपनी वो पशुता भूल जाते, वो वैर भूल जाते, वो किसी को कुछ नहीं कहते थे। जब इन श्लोकों का जानवरों के ऊपर ये प्रभाव पड़ सकता है तो फिर शुकदेव जी के ऊपर क्यों ना पड़ता, उनका मन भगवान की ओर आकर्षित क्यों ना होता। वन के अंदर वो शिष्य गए, जैसे ही शुकदेव जी स्नान संध्या की समाधि में बैठने लगे, उसी समय व्यास जी के शिष्यों ने वो श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी के शिष्यों ने उन 2 श्लोकों को पढ़ा। पहले एक श्लोक पढ़ा, ब्रह्मा पीड़म नटवरे वभो कर्ण्यो कर्णिकारम विभृदवास कनक कपीशम वैजंती च माला रंध्रान वेनोरधर सुधया पूरयन् गोपे वृंदा वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इन श्लोकों का अर्थ है कि श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, कानों पर कनेर के पीले फूल, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजंती माला पहन रखी। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट के जैसा क्या सुंदर वेश मेरे ठाकुर ने धारण किया। बांसुरी के छिद्रों को वो अपने अधरामृत से भर रहे हैं। अधरामृत कहते हैं, जो अधर कहते हैं होठों को। किस प्रकार भगवान कृष्ण उस बांसुरी को अपने होठों के पास, अधरों के पास लाते हैं और उनके पीछे गोप बालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता, क्यों लगता है बता सकता है कोई? मोर भगवान को प्यारा क्यों लगा, कोई बता सकता? हाथ खड़ा करो अगर किसी को पता है तो। नहीं पता? क्योंकि मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता। मोर काम सुख का भोग इंद्रियों से नहीं भोगता। संसार के काम सुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सकता है और ईश्वर उसको अपने शीश पर धारण करते। मोर मुकुट धारण किया ना मोर। प्रभु के साथ मैत्रिता करनी है तो काम के साथ मैत्रिता छोड़नी पड़ेगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहां ब्रह्म का दर्शन करता है और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन। सुखदेव जी ने श्लोक सुने, अहो कितना सुंदर, कितना मनोहर रूप। सुखदेव जी को ध्यान में इतना आनंद आने लगा। वाह मेरे प्रभु, उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण सकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में कई वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती। मेरा कन्हैया तो माखन मांगेगा, मिश्री मांगेगा, उनको तो गर्म जल से स्नान करवाना पड़ेगा। और मैं तो इस जंगल के अंदर मैंने तो लंगोट भी छोड़ दिया। मैं इस वनवास के अंदर माखन मिश्री कहां से लाऊं? नहीं,
मैं सगुण ब्रह्म की उपासना नहीं करूंगा, मेरे लिए तो वो निर्गुण, वो निराकार ब्रह्म ही ठीक है, किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं। भाई पूजा तो वो ठीक है ना, मेरा ना खर्चा लगता है ना कुछ लगता, बस समाधि में बैठ जाता हूँ और भगवान को याद कर लेता हूँ। पर अगर सगुण ब्रह्म की उपासना करूंगा तो मुझे माखन, मिश्री, चावल, पीताम्बर, भगवान को रोज नित्य भोग पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए निर्गुण ब्रह्म ही ठीक है। दोबारा समाधि के अंदर बैठने लगे। उसी समय व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक पढ़ दिया। अहो बकीयम स्तनकारकूटम जिग संयापायेदपि साध्वी लेभे गतिम दातृयोचितां ततोन्यम कम वा दयालु शरणं ब्रजे। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से दूध पिलाया, उस पूतना को भी मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण ने वो गति दी जो किसी धाय को देनी चाहिए, किसी साधु को देनी चाहिए, किसी संत को देनी चाहिए। पूतना जैसी विष पिलाने वाली को भी भगवान ने वो सदगति दे दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण करे, जो जहर पिलाने वाले को भी सदगति दे दे। पूतना स्तनों में विष लगा करके आई ईश्वर के धाम में। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख जाता है तो उसको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जाए तो मंदिर में, वृंदावन के अंदर, धामों के अंदर, पर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर वो वासना की मैल जमी हो तो समझ लो तुम्हारी तीर्थ यात्रा कभी सफल नहीं। उतना विष लगा कर आई, परंतु मात्र भावना लेकर के भी आई थी। माता का काम किया पूतना ने, इसीलिए तो उसे यशोदा के जैसी गति दी। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। तो उस समय शुकदेव जी ने कहा उन शिष्यों को पकड़कर के बालकों, ये जो अभी अभी तुम श्लोक पढ़ रहे थे ये तुमने कहां से सीखे? उन्होंने कहा ये हमारे गुरुदेव व्यास जी ने लिखा। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों का मेरे गुरुदेव ने एक बड़ा महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण रचा है। वो गोदाम के अंदर भर रखे। ये तो केवल हमने अभी तक 2 श्लोक सीखे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। व्यास जी तो मेरे पिताजी हैं। 12 वर्षों के पश्चात आज शुकदेव जी दौड़े हुए गए पिताजी के आश्रम में। पिताजी मुझे भागवत पुराण सुनना है, आप मुझे वो पुराण दे दो, मुझे पढ़ाओ। व्यास जी ने अपने पुत्र का मुख चूमा कि आज मेरी चिंता का अंत हो। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई। शुकदेव जी को छाती से लगाकर चूमा और शुकदेव जी को वो सारा श्रीमद् भागवत महापुराण का रसा स्वादन कराया। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्माराम है। कारण क्योंकि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। विषयाराम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा नहीं। जिसको विषयानंद चाहिए उसको भजनानंद अच्छा नहीं लगता। वो तो कहेगा मुझे संसारिक सुख मिलते रहे तो बढ़िया है। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे भजनानंद मिले, मुझे प्रभु की भक्ति का अवसर मिले। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि वो सबको अपनी ओर खींच लेते। तो शुकदेव जी जैसे वैरागी को भी खींच लिया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म की, कर्म की और मोक्ष की कथा और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाता हूं। कौरवों और पांडवों का जब युद्ध समाप्त हुआ, अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं कपट करके पांडवों का वध कर दूं। पांडव जब सो जाएंगे मैं उस समय उन पर बाण चलाऊंगा। अरे जिसको भगवान बचाए उसको भला कौन मार सकता?
जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, और बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी हो, जितने शत्रु हो जाए, जब तक कन्हैया साथ है। अरे जिसको रखने वाले कन्हैया है, पांडवों के रक्षक। आज रात के समय भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा कि चलो गंगा किनारे स्नान करने। पांडवों की इतनी श्रद्धा थी भगवान कृष्ण के अंदर के कभी उल्टा बदल कर प्रश्न नहीं करते थे कि क्यों चले, रात का समय है, ये कोई स्नान का अवसर है, चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पुत्रों को भी कहा कि तुम भी चलो। उन्होंने कहा नहीं मामा जी, हमें नहीं जाना, इतने दिन के युद्ध से हम थक गए, हम तो आज पूरी रात निद्रा करेंगे, हमें तो बड़ी नींद आ रही है, थकावट है, अब तो युद्ध जीत चुके, अब हमें नहीं, कल स्नान कर लेंगे। सो गए, क्योंकि बालक बुद्धि है। पर पांडव बिना विचार किए चल दिए। अश्वत्थामा आए, रात के समय 5 बाणों से द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, बालकों का वध, और वो भी निद्रावस्था में। प्रातःकाल जब आकर के देखा, द्रौपदी रोने लगी कि मेरे 5 पुत्र एक ही बार किसी ने कपट करके मार दिया। जब बाण देखे तो ये बाण पहचान ली अर्जुन ने कि ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा के बाण हैं। प्रभु से एक आध दुख जरूर मांगना चाहिए। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त हर प्रकार से सुखी हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। कहते हैं अगर दुख है तो तभी तो भगवान के पास जाते हैं। दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। अगर मैं सबको सुखी कर दूं तो फिर तो कोई मंदिर के अंदर जाने वाला ही नहीं। भाई मांगे कि हमारे पास तो सब कुछ है। एक आध दुख भी भगवान से जरूर मांगो। आज द्रौपदी रो रही है, पर भगवान को आज द्रौपदी के आंसू नहीं दिख रहे। आज भगवान निष्ठुर बने हैं। जिस द्रौपदी के आंसुओं को भगवान देख नहीं सकते, आज रो रही, परंतु आज भगवान को दया नहीं आ रही। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से कभी सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब जरूरत पड़ी तब तब कन्हैया सा। अश्वत्थामा को पकड़ करके बंदी बना करके आश्रम के अंदर लाया गया। द्रौपदी ने कहा कि इनको छोड़ दो। बोलो बाके। जिस द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, धन्य है वो द्रौपदी। कहती है कि मेरे आश्रम के अंदर, मेरे कक्ष के अंदर किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं हो सकता। ये ब्राह्मण है, तुम्हारा गुरु पुत्र है। अर्जुन, क्या आप भूल गए कि द्रोणाचार्य ने जो विद्या आपको सिखाई वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं सुनाई, नहीं सिखाई। आप इनको छोड़ दो। भीम कहने लगा द्रौपदी क्या कहती हो? इन्होंने तुम्हारे 5 बालकों का वध कर दिया और फिर भी तुम कहती हो छोड़ दो। उन्होंने कहा हाँ, मैं कह रही हूं इनको छोड़ दो, क्योंकि भले ही इन्होंने मेरे 5 पुत्रों का वध किया, पर गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अपमान मेरे घर के अंदर नहीं हो सकता। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़ दिए कि द्रौपदी तुम धन्य हो। आज तक जितनी भी प्रशंसा तुम्हारी सुनी वो तो बड़ी कम थी, आज मैंने देख भी लिया। भीम कह रहा है कि इसको मार डालो, और अर्जुन कह रहा है भाई। द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो। अर्जुन बीच में खड़े हैं, क्या करूं? एक कहते हैं मार दो, एक कहती छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुस्मृति के अंदर आया कि ब्राह्मण का अपमान मृत्यु से भी बढ़ करके। इनको दोष तो किया, पाप तो किया, उसकी सजा भी मिलेगी, पर मारना नहीं, अपमान कर दिया। इसका अपमान कर कर इसको छोड़ दो, क्योंकि अपमान मृत्यु से भी बड़ा भयानक है। भीम ने खड़ग निकाली और जो अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि सुशोभित थी उस मणि को निकाल दिया और खून रिसने लगा। अश्वत्थामा ने कहा इस अपमान से अच्छा तो मेरा वध ही कर दिया होता तो उचित था।
भागवत की कथा सुनकर के उसको अपने जीवन के अंदर उतारो। वैर की शांति निर्वैर से होती है। वैर का बदला वैर से नहीं, निर्वैर से, बंधन से। यही वैष्णव कि जो वैर का बदला प्रेम से दे। श्री कृष्ण का अर्थ ये, मुझे जो कुछ दिखता है वो सब कृष्ण में। ब्राह्मण ने, अश्वत्थामा ने कहा कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला और उत्तरा के गर्भ के ऊपर चला दिया। उत्तरा के गर्भ के अंदर कौन था? परीक्षित। भगवान कृष्ण को और क्रोध आया कि अश्वत्थामा, तुम क्या सोचते हो कि तुम पांडवों का वंश नाश कर दोगे? ये यदुवंशी कृष्ण पांडवों के वंश की रक्षा करेगा। भगवान कृष्ण जब उत्तरा के पास गए, उत्तरा को कहा कि उत्तरा, पुत्र वधू, इतने डॉक्टर, इतने हकीम वैद्य खड़े हैं, तुम्हारी सास खड़ी है, किसी से मदद नहीं मांगी, कोई दवाई नहीं ली, किसी को बताया भी नहीं। उत्तरा ने क्या कहा कि मैं हर रोज देखती हूं कि मेरी सास द्रौपदी सारा दिन प्रभु आपको रिझाने के अंदर लगी रहती है। बच्चे वही काम करते हैं जो बड़े करें, अनुसरण करते हैं बड़ों का। और उत्तरा देखती थी कि मेरी सास द्रौपदी पूरा दिन श्री कृष्ण भगवान को रिझाने में लगी रहती है। तो जो कुछ मांगना है मैं प्रभु सीधा आपसे ही मांग लूं। द्रौपदी खड़ी देख रही है, रो रही है। उत्तरा भी रोने लगी। भगवान कृष्ण उत्तरा के पेट के अंदर जाकर उस परीक्षित को बचा करके लाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने कहा कि बताओ इस बच्चे का भविष्य कैसा है, ये बालक कैसा बनेगा। विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने कुंडली बनाई और कहा कि ये बालक बड़ा ही अच्छे स्वभाव का, शूरवीर, और ये जन्म इसका अंतिम जन्म है, परंतु इसकी जो मृत्यु है वो सांप के डसने से होगी। ये सुनकर के युधिष्ठिर बड़े हैरान कि मेरे वंशज और मृत्यु होगी सांप के डसने से। चिंता करने लगे। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, होता तो वही है जो मैंने कह रखा। इस प्रकार शुकदेव जी सावधान करते हैं कि राजन, परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेते ही परीक्षित देखने लगे कि जो गर्भ के अंदर चतुर्भुज नारायण मुझे दर्शन दिए, जिन्होंने मेरी रक्षा की, जन्म लेते ही वो मुझे अब नजर नहीं आ रहे। कहाँ है, कहाँ है? परीक्षा करने लगे, कहाँ है? इसी से नाम पड़ गया परीक्षित। द्वारकानाथ द्वारका जाने को तैयार हुए। आज कुंती का दिल भर गया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में बस कृष्ण को निहारती रहूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर ना जाएं। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाना था, आज कुंती रास्ता रोक कर खड़ी हो गई रथ के आगे। कुंती कहने लगी कि हे कृष्ण, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं। भगवान कहने लगे कि बुआ, ये उचित नहीं, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, मैं आपको वंदन करूं ये शोभा देता, आप मुझे वंदन करें ये शोभा नहीं देता। कुंती कहने लगी, नहीं कन्हैया, आज तक तो मैं तुझे अपना भतीजा मानती थी, पर अब मुझे पता लग गया कि तू तो विश्वंभर है, तू तो परमात्मा है। मैं तुझे नमस्कार करती हूं। मुझे पता है किस किस हालत में तुमने हमारी गुप्त रीति से रक्षा की। मेरे पुत्रों को और मुझे लाक्षागृह के अंदर जब जलाने की योजना बनी तो तुम्ही ने मेरी रक्षा की। मेरी पुत्र वधू द्रौपदी पर जब संकट आया, भरी सभा के अंदर साड़ी उतारी गई,
तो आप ही साड़ी का रूप लेकर के आए। पता नहीं चल रहा था कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की सारी नारी है कि नारी की सारी है। कुछ समझ नहीं आया प्रभु, आपने उस समय साड़ी का अवतार ले लिया। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, जगत का सब कुछ ईश्वर का है। भगवान कहते हैं मेरा है, वही मुझे देने में बड़ी बात किया। हम थोड़ा भी दान कर देना, कहते हैं मैंने दिया, इतना धन दान किया। अरे हम कौन होते देने वाले? उस प्रभु का आरती कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। दिया हुआ प्रभु का उन्हीं को अर्पण करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। रोज भगवान की प्रार्थना करो कि नाथ मैं आपका हूं, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी, मैं आपको बारंबार वंदन करती हूँ। हे नाथ हमारा त्याग ना करो। आप द्वारका जा रहे पर एक वरदान मेरी मांगने की इच्छा है, आज एक वरदान देते जाओ। बोले क्या चाहिए? बोले जितने भी संसार के दुख हैं वो सारे मेरी झोली के अंदर डाल दो। बोलो बाके बिहारी। भगवान कहने लगे बुआ क्या कहती हो, क्या दिमाग खराब तो नहीं हो गया? सारा जीवन दुखों के अंदर बीता और आज सुख भोगने की बारी आई और कहती हो कि तुम मुझे सारे संसार के दुख दे दो। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि जब जब दुख हमारे पर आया कन्हैया तू हमारे साथ था, आज अगर सुख आया तो तू हमें छोड़कर जा रहा है। इस सुख से तो वो दुख भला जो पल पल नाम जपाए, बलिहारी वा सुख विपदा संतो ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शन। हे जगत गुरु हमारे जीवन में प्रति क्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपद अवस्था में निश्चित रूप से आपके दर्शन होते और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेर टल जाते। दुख में मनुष्य को सयाना बनाता है, दुख में प्रभु के पास जाने का मन होता, विपत्ति में ही स्मरण होता। कुंती कहती है भारी विपदाएं, संसार के सारे संकट मेरी झोली में डाल दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं बुआ ऐसा मत मांगो। कुंती कहती है कि मुझे तो यही चाहिए। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता, जीव मात्र पर भगवान के अनेक उपकार हैं पर वो सब भूलता है। परमात्मा के उपकार कभी भी भूलने नहीं चाहिए। जब कोई बीमारी आती है और बीमारी से ठीक हुए तो क्या कहते हैं कि फलाने डॉक्टर ने ठीक किया, इतने बड़े अस्पताल में गए और एक बात तो सबसे बड़ी है, कौन सी? कि इतने रुपए खर्च किए तब जाकर ठीक हुआ। अगर पैसा खर्च करने से ठीक हो जाते ना तो इस संसार के अंदर लखपति करोड़पति अरबपति कितने हैं वो कभी बीमार ना पड़ते। पैसे से ठीक नहीं हो सकते। ठीक करने वाले ये कभी नहीं कहता कि मेरे कन्हैया ने मेरे ठाकुर ने मुझे ठीक किया, फलाने डॉक्टर ने ठीक किया। अरे उस डॉक्टर को बुद्धि किसने दी? उस दवाई के अंदर शक्ति किसने दी? कुंती जी याद कर रहे हैं कि जब भीम को दुर्योधन ने विष के भरे लड्डू खिलाए तब भी तुम्ही ने रक्षा की। भगवान वापिस आ गए। कुंती ने कहा देखा मेरा भतीजा है, मैं लेकर के आई हूं, मैंने रोका इसीलिए मेरे लिए कन्हैया वापिस आया। द्रौपदी कहने लगी नहीं, कृष्ण मेरे भाई हैं, मेरे सखा हैं, मेरे से मिलने के लिए आए। सुभद्रा कहने लगी तुम्हारे से मिलने कहाँ आए, तुम तो मुंह बोली बहन हो, मैं तो सगी बहन हूं, मेरे से मिलने आए। अर्जुन कहने लगे कन्हैया मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मुझसे मिलने आए। सभी अपना अपना अधिकार बता रहे, पर भगवान कह रहे हैं मैं किसी से नहीं, मैं तो अपने भीष्म पितामह से मिलने आया हूं।